नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, ताम्र का तद्भव शब्द क्या है? ताम्र का तद्भव शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी पीतल। सही जवाब ऑप्शन सी तांबा। अगला सवाल, नेत्र शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसकलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए, नेत्र शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में त्र हो वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे नेत्र, चित्र, चरित्र, शास्त्र, शस्त्र, क्षेत्र इत्यादि। अगला सवाल, इनमें से संकर शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से संकर शब्द कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए टिकट घर, बी रेलगाड़ी, सी किताब घर, डी चिड़ियाघर। सही जवाब ऑप्शन डी चिड़ियाघर। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। चिड़ियाघर शब्द संकर शब्द नहीं है, चिड़ियाघर एक नामकरण शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? आपके ऑप्शन से ए किरण, बी पुजारी, सी भगत, डी नापित। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी नापित। नापित एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है नाई या हजाम। अगला सवाल, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए आगत, बी तद्भव, सी तत्सम, डी देशज। सही जवाब ऑप्शन बी तद्भव। उन्मेष तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप उन्मेष होता है। अगला सवाल, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए शांत, बी रौद्र, सी श्रृंगार, डी वात्सल्य। सही जवाब ऑप्शन बी रौद्र। इन पंक्तियों में क्रोध या रौद्र रूप की झलक दिख रही है। जहाँ क्रोध या रौद्र रूप की झलक दिखाई दे वहाँ रौद्र रस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है? इनमें से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दिनकर, बी दिन दिन, सी शुभ दिन, डी दिनांत। सही जवाब ऑप्शन बी दिन दिन। दिन दिन में अव्ययीभाव समास है। जब किसी समास में एक साथ ही किसी शब्द का दो बार प्रयोग किया जाता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अगला सवाल है, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए उप, बी अप, सी उ, डी उत। सही जवाब ऑप्शन डी उत। उज्जैनी में उत उपसर्ग है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन से ए शिशु, बी भक्ति, सी पुस्तक, डी प्राण। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी प्राण।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन देवता का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए निर्जर, बी त्रिदश, सी किंकर, डी गिरवाण। सही जवाब है ऑप्शन सी किंकर। निर्जर, त्रिदश, गिरवाण इत्यादि देवता के पर्यायवाची हैं, जबकि किंकर दास का पर्यायवाची है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? आपके ऑप्शन से ए तालाब स, बी दंत स, सी य, डी मूर्धन्य स। सही जवाब ऑप्शन सी य। ऊष्म व्यंजन तालाब स, दंत स और ह है। यह एक अंतावस्था व्यंजन है। अगला सवाल है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी संदेह। सही जवाब है ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, मेरे, मनु, मानो आदि शब्द आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, छंद में 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए यति, बी गण, सी गति, डी छंद। सही जवाब ऑप्शन बी गण। छंद में 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।